अहोरा ने आखिरकार ज़ेनोसामा को मार दिया होता है और उसे ऐसा करता देखकर सभी लोग बहुत ही ज्यादा डर जाते हैं। इस पे ग्रैंड प्रीस्ट भी कहते हैं, नहीं, ये इसने कर दिया, ज़ेनोसामा को इसने मार दिया। इस पे गोकू भी कहता है, नहीं, ज़ेनोसामा। इस पे अहोरा कहता है, तुम सब ये उम्मीद कर रहे थे कि ये तुम्हें बचाएगा, ये तो खुद ही मारा गया। तो अब बताओ, अब भला किसकी बारी है? अब कौन है जो कि मुझसे लड़ेगा? हम देखते हैं कि कोई भी गॉड्स कुछ नहीं कहता, सभी के सभी लोग शांत होते हैं। और तभी विश कहता है, फादर, अब भला क्या होगा? क्या आपके पास कोई रास्ता है? इस पे ग्रैंड प्रीस्ट कहते हैं, मुझे नहीं पता कि वो सभी आखिर यहां पर कब तक आएंगे, उन्हें भला इतनी देर क्यों हो रही है। इस पे क्योगा भी कहता है, आप जानते भी हैं कि आपने क्या किया है पिताजी। इस पे अहोरा कहता है, अब ये मुझे तुम बताओगे कि मुझे क्या करना है? बेवकूफ, क्या तुम भी अपने बड़े भाई की तरह मेरे खिलाफ हो? अगर ऐसी बात है तो मैं तुम्हें भी मारने से पीछे नहीं हटूंगा। इस पे क्योगा कहता है, क्या आप ये भला क्या कह रहे हैं? क्या आपने कोड़ा को मार दिया? इस पे अहोरा कहता है, नहीं, मैंने बस उसे एक मौका दिया है और कुछ नहीं। लेकिन फिर भी अगर तुम दोनों में से कोई भी नहीं समझेगा तो मुझे किंग अहोरा को ऐसे बेटे की जरूरत नहीं है जो कि उसका साथ ना दे पाए, समझे? इस पे क्योगा कहता है, मुझे नहीं लगता कि इन्हें कोई रोक सकता है, क्योंकि कोड़ा ने इनका सामना किया है तो इन्होंने उसकी काफी बुरी हालत कर दी होगी। लेकिन मैं क्या करूं? इसने ज़ेनोसामा को कितनी आसानी से मार दिया और वो भी कितनी जल्दी। इस पे आगामी कहता है, क्या बात है, मुझे सच में यकीन नहीं होता, इन्होंने इतनी जल्दी ये कर दिया। इस पे गोबामा कहता है, मैंने कहा था ना, कोई भी ओमनी किंग इसे नहीं हरा सकता। जब तक किंग अहोरा उन गॉड्स के साथ खड़ा था, मैं गॉड्स का कुछ नहीं कर पाया। लेकिन जब ये इनके खिलाफ है, तब हमें रोकने वाला कोई भी नहीं है। हमारा जीतना तय है। इस पे गोरोशी कहता है, बड़े भाई, क्या आपने वो देखा? अब हमारे पास क्या रास्ता है? हम क्या करें? इस पे यामोशी कहता है, गोरोशी, मैं खुद इसकी ताकत को देख के बहुत ही ज्यादा हैरान हूं, क्योंकि मैंने ये कभी नहीं सोचा था कि ज़ेनोसामा अपनी फुल पोटेंशियल में होने के बाद भी वो उनके हाथों मारे जाएंगे। उन्हें उनकी फुल पोटेंशियल में हराना बिल्कुल नामुमकिन था और उनकी ताकत का अंदाजा कोई भी गॉड नहीं लगा सकता सिवाय एक परफेक्ट ओमनी गॉड के, क्योंकि उनकी ताकत से मचाई तबाही को गोल्डन ड्रैगन भी अपनी ताकत से ठीक नहीं कर सकता। वो ताकत हम सबकी सोच से परे है, लेकिन फिर भी वो अहोरा के सामने नहीं टिक पाए। इस पे गोरोशी कहता है, गोकू के ओमनी किंग होने के बावजूद भी वो उसके सामने कुछ नहीं कर पा रहा है। इस पे यामोशी कहता है, गोकू धीरे धीरे उन सभी ओमनी पावर को हैंडल करना सीख रहा है। मैं समझता हूं उसके लिए ये कितना मुश्किल होगा। इस पे गोरोशी कहता है, लेकिन बड़े भाई, उसे आखिर इतना वक्त क्यों लग रहा है? इस पे यामोशी कहता है, गोरोशी, गोकू अब एक ओमनी किंग है और उसके पास कई सारे हिडन पावर हैं, लेकिन उसे अभी गोकू को कंट्रोल करना नहीं आता है। इसे तुम इस तरीके से समझ सकते हो, जब ज़ेनोसामा को इतने साल लग गए अपनी छुपी हुई पावर को कंट्रोल करने में,
तो ये तो गोकू की अभी अभी शुरुआत है। उसकी ताकत हम सबसे कई गुना ज्यादा हो सकती है, लेकिन तुम ये मत भूलो उसके सामने कौन खड़ा है। इस पे गोरोशी कहता है, यानी कि अब हमारे पास कोई भी रास्ता नहीं है। इस पे यामोशी कहता है, मैं इस बारे में कुछ नहीं जानता हूं और ना ही ये मुझे पता है कि आगे अब और क्या होगा। इस पे वेजिटा कहता है, ये भला तुम कैसी बेवकूफी भरी बातें कर रहे हो यामोशी? तुम्हारा मतलब क्या है? हम बस यहां पर अपनी मौत की बारी का इंतजार करते रहें? इस पे यामोशी कहता है, वेजिटा, क्या तुम्हें लगता है कि हम में से कोई भी यहां पर उसका सामना करने योग्य है? हम में से कोई भी इतना ताकतवर नहीं है कि वो जेनोसमा की ताकत का भी मुकाबला कर पाता। इस पे वेजिटा कहता है, नहीं, मैं ऐसे अपनी मौत का इंतजार नहीं करने वाला हूं, बिल्कुल नहीं। इसके बाद हम देखते हैं कि अहोरा कहता है, क्या हुआ? तुम सब इतने चुप क्यों हो? अब कौन मुझसे लड़ना चाहता है? क्या हिम्मत नहीं हो रही है? इस पे विश कहता है, पिताजी, हमारे पास एक रास्ता है। इस पे ग्रैंड प्रीस्ट कहते हैं, क्या? आखिर क्या है वो? ये कहने के बाद हम देखते हैं कि सारे के सारे एंजल्स आगे आते हैं। इस पे ग्रैंड प्रीस्ट कहते हैं, तुम लोग आखिर क्या सोच रहे हो? इस पे विश कहता है, पिताजी, आप ये अच्छे से जानते हैं कि हम किस बारे में बात कर रहे हैं और हम सबके मन में क्या चल रहा है। इस पे ग्रैंड प्रीस्ट कहते हैं, नहीं, ये बेवकूफी है। तुम्हें पता है ना कि एंजल उसके बाद दोबारा कभी भी अलग नहीं हो सकते और तुम सबकी सोल मर जाएगी। तुम सबका वजूद हमेशा के लिए मिट जाएगा। इस पे विश कहता है, हम ये बात भली भांति जानते हैं, लेकिन आपको पता है ना, हमारी ताकत हजारों गुना उससे ज्यादा बढ़ जाएगी। इस पे ग्रैंड प्रीस्ट कहते हैं, लेकिन क्या यह सच में उसे हराने के लिए काफी होगा? इस पे विश कहता है, बिना कोशिश किए हमें कुछ भी पता नहीं चलेगा। इस पे अहोरा कहता है, क्या बात है? लगता है तुम सबके पास कोई प्लान है। चलो, कोई बात नहीं। अहोरा तुम गॉड जैसा बिल्कुल भी नहीं है। मैं तुम्हें एक मौका देता हूं। चलो, अपनी पूरी कोशिश करो, क्योंकि इस बार मैं तुम सभी गॉड्स को सामने से मारूंगा ताकि तुम सबकी रूह भी कांप जाए। इस पे विश कहता है, पिताजी, हमारे जेनोसमा जा चुके हैं और हम किसी भी कीमत पे इसे जिंदा नहीं देख सकते। हम हर हाल में इसे मार कर रहेंगे। इस पे ग्रैंड प्रीस्ट कहते हैं, लेकिन विश। इस पे वैडोस कहती है, हम सबको मत रोकिए पिताजी, क्योंकि हम में से कई के गॉड ऑफ डिस्ट्रक्शन मारे जा चुके हैं और हम में से कई की शक्तियां डीएक्टिवेट हो चुकी है, लेकिन बीरस अभी जिंदा है और विश की पावर एक्टिव है। और अगर हम सब एक साथ फ्यूजन कर लेंगे तो हम सभी की शक्तियां एक्टिव हो जाएगी, क्योंकि उसमें सिर्फ एक की सोल जिंदा रहेगी और किसी की भी नहीं, और वो काफी ताकतवर होगा। इस पे विश कहता है, पिताजी, हमारे पास एक मौका है और हम खुद को साबित करके रहेंगे। इस पे ग्रैंड प्रीस्ट कहते हैं, ठीक है विश, मैं तुम सब में से किसी को भी नहीं रोकने वाला। इसके बाद अहोरा कहता है, अपनी फालतू की बातें बंद करो और जल्दी शुरू करो, समझे? इस पे विश कहता है, तुम सब तैयार हो? इस पे बाकी सभी एंजल कहते हैं, हाँ बिल्कुल। इसके बाद हम देखते हैं कि वहां पे सभी की बॉडी से एक एनर्जी निकलती है और वो काफी तेज होती जा रही होती है, और हम देखते हैं कि
काफी तेज रोशनी होने के बाद वहां पे एक एंजल खड़ा होता है जो कि अहोरा के बिल्कुल सामने होता है। उसे देखकर अहोरा कहता है, तो क्या तुम सब तैयार हो? इस पे वो एंजल कहता है, हाँ बिल्कुल। इसके बाद हम देखते हैं कि वहां पर उसकी बॉडी से एक खतरनाक एनर्जी निकलती है और किंग अहोरा के सामने एक नया एंजल खड़ा होता है। उसे देखकर अहोरा कहता है, क्या बात है, ये कुछ ठीक लग रहा है मुझे। उसे देखकर गोबामा कहता है, तो ये है प्राचीन एंजल फ्यूजन। मैंने सोचा नहीं था कि ये लोग ये भी कदम उठा लेंगे। इस पे आगामी कहता है, क्या आप ये क्या कह रहे हैं लॉर्ड गोबामा? मैं कुछ समझ नहीं पाया। इस पे गोबामा कहता है, दरअसल में एंजल के बीच एक नियम है कि वो आपस में फ्यूज होने के लिए नहीं बने होते हैं, लेकिन अगर वो फिर भी ऐसा करते हैं तो वो बहुत ताकतवर तो हो जाएंगे, लेकिन जो एंजल आपस में फ्यूज हुए हैं उन सभी का अस्तित्व मिट जाएगा हमेशा के लिए। इस पे आगामी कहता है, आखिर इस बात का मतलब क्या है? इस पे गोबामा कहता है, तुम अभी तक नहीं समझे। वो सभी एंजल जो आपस में फ्यूज हुए हैं उन सभी का अस्तित्व खत्म हो चुका है, और जो सामने है वो बिल्कुल न्यू एंजल है। इसका उन सभी में से कोई भी लेना देना नहीं है। इस पे आगामी कहता है, क्या ऐसा भी कुछ होता है? मैंने तो ये पहले कभी नहीं सुना। इस पे अहोरा कहता है, चलो अपना हमला करो। इसके बाद हम देखते हैं कि वो एंजल कुछ नहीं कहता और अचानक से अहोरा पे अपना हमला करता है, जिसे कि अहोरा सामने से रोकता है। लेकिन हम देखते हैं कि वो एंजल अचानक से गायब हो जाता है और वो किसी को भी नहीं दिखता। इस पे यामोशी कहता है, क्या वो कहां गया? तभी हम देखते हैं कि अहोरा के सर के ऊपर से वो एंजल हमला करता है, लेकिन अहोरा तुरंत उसे पकड़ लेता है और उसे काफी जोर से पटक देता है। और उसे ऐसा करता देखकर ग्रैंड प्रीस्ट कहते हैं, इसे कैसे पता चला? इस पे अहोरा कहता है, मुझे पता है तुम गॉड्स को पीछे से हमला करने की आदत है, और मैं अब कोई भी गलती नहीं करने वाला हूं, समझे? जैसे ही ये बात अहोरा कहता है, हम देखते हैं कि वो एंजल एक काफी खतरनाक की ब्लास्ट अहोरा पे कर देता है, जिसकी वजह से वहां पर एक बहुत बड़ा धमाका होता है। लेकिन हम देखते हैं कि अहोरा को उससे भी कुछ नहीं होता, और उसे ऐसा करता देखकर सेनको कहता है, ये आखिर कैसा सेयन है? इसके आगे तो सारे के सारे हमले बेकार होते जा रहे हैं। इस पे जोमान कहता है, क्योंगा तुम्हारे पिता की ताकत का कोई तो तोड़ होगा। क्या तुम इस बारे में कुछ भी नहीं जानते हो? इस पे क्योगा कहता है, मैं खुद अपने पिता को कई सालों के बाद देख रहा हूं। मैं उनसे कभी भी नहीं मिला और मुझे ये याद भी नहीं है मैं किलाइट सैयन हूं, और मैंने जाने अनजाने में बहुत ही ज्यादा तबाही मचाई है। अपनी इस ताकत के बारे में मैं तो खुद नहीं जानता था, लेकिन मैं बस इतना जानता हूं कि मेरा उस पर कोई भी कंट्रोल नहीं है। इस पे जोमान कहता है, क्या तुम अपनी उस ताकत का इस्तेमाल अपने पिताजी के खिलाफ नहीं कर सकते? इस पे क्योगा कहता है, मैंने अभी कहा ना, मेरा उस ताकत पे कोई भी कंट्रोल नहीं है। अगर मैं बेकाबू हो गया तो हो सकता है मैं तुम सबको ही नुकसान पहुंचा दूं। उधर हम अहोरा को देखते हैं, जो कि उस एंजल से कहता है, तुम मुझे थोड़े पसंद आए, लेकिन एक बात बताऊं, तुम्हारी ताकत में भी दम नहीं है। चलो मैं तुम्हें एक झलक दिखाता हूं।
जरा ध्यान से देखो। ये कहने के बाद हम देखते हैं कि अहोरा अपना एक हमला उसकी तरफ करता है, जिससे कि उस जगह पे एक बहुत ही बड़ा धमाका होता है। इस पे अहोरा कहता है, तो बताओ तुम्हें कैसा लगा मेरा ये छोटा सा नमूना? बोलो चुप क्यों हो? और जैसे ही धमाका हटता है हम देखते हैं कि अहोरा फिर से कहता है, ओह ये क्या? लगता है मैंने कुछ ज्यादा ही जोर तो नहीं लगा दिया। ये तो मारा गया। ये देख के ग्रैंड प्रिस्ट बहुत ही ज्यादा घबरा जाते हैं और कहते हैं, नहीं, इसने सभी एंजल के हिस्टोरिकल फ्यूजन को भी मार दिया। ये नहीं होना था। इस पे अहोरा कहता है, ग्रैंड प्रिस्ट, तुम्हारे बच्चे तो हिस्टोरिकल फ्यूजन करने के बाद भी इतने कमजोर थे। ये तो बहुत ही जल्दी मारे गए और अब कोई और है जो कि मुझसे सामना करना चाहेगा, क्योंकि मैं सबको बराबरी का मौका दूंगा। चलो मैं इंतजार कर रहा हूं।